मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट कोड 1002 में यूनिट नंबर 1 फिजिकल वर्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एक टॉपिक की बात कर रहे हैं। वह टॉपिक है 1.1.2 ए लिया है हमने, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला, विमा एवं विमीय सूत्र। सबसे पहले हम विमा की बात करते हैं। किसी राशि की विमा मूल राशि की वे घातें हैं जिनसे हम उस राशि को व्यक्त कर सकते हैं। किसी राशि की विमा मूल राशि की पावर्स है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसकी पावर्स हैं जिससे हम उस क्वांटिटी को शो कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लें तो क्षेत्रफल को लंबाई की घात 2 के रूप में व्यक्त किया जाता है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जो हमारी व्युत्पन्न राशियां हैं वो मूल राशियों के संबंध के रूप में दर्शाई जा सकती है। तो मूल राशि यहाँ पर लंबाई है, व्युत्पन्न राशि क्षेत्रफल को हमने मूल राशि के संबंध के रूप में व्यक्त किया है। जैसे उदाहरण लें, आयताकार वस्तु का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल को हमने लंबाई इंटू एक अन्य दिशा में लंबाई, इस प्रकार से अपन ने इसको लंबाई की घात 2 के रूप में व्यक्त किया है। तो यहाँ पर की जो पावर आ रही है 2 फंडामेंटल क्वांटिटी की, वह जो डिराइव्ड क्वांटिटी है एरिया, उसकी डायमेंशंस हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ लेंथ। मैं रिपीट करता हूं कि डायमेंशंस ऑफ अ क्वांटिटी इज द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट डिराइव्ड क्वांटिटी। एरिया अपने लिया है, क्षेत्रफल लिया है, लंबाई की घात 2, लेंथ की पावर 2 के रूप में रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर ये जो 2 है, पावर जो है 2, यह 2 एरिया की लेंथ की टर्म में डायमेंशन होगी, अर्थात क्षेत्रफल की लंबाई के रूप में विमा 2 हुई। इसी प्रकार से हम आयतन की बात कर सकते हैं, वॉल्यूम की बात कर सकते हैं। वॉल्यूम, किसी भी वस्तु का आयतन अपन यहाँ पर लें तो घनाभ का आयतन अपन ले लें, घनाभ का आयतन। क्यूबॉइड का वॉल्यूम अपन ले, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यहाँ पर ब्रेड्थ और हाइट भी एक प्रकार की लेंथ है। तो इस प्रकार से चौड़ाई ऊंचाई को भी अपन लंबाई ही मानते हैं। तो इस प्रकार से आयतन को हम लंबाई इंटू अन्य दिशा में लंबाई इंटू एक अन्य और दिशा में लंबाई, तो इस प्रकार से आयतन को लंबाई की घात 3 अर्थात वॉल्यूम जो है वो लेंथ की पावर 3 के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अर्थात आयतन जो है हमारा वह मूल राशि लंबाई की घात 3 के रूप में व्यक्त किया जाएगा। तो ये 3 है, 3 जो है दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ लेंथ। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखेंगे कि एरिया और वॉल्यूम जो है केवल एक फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ की टर्म में रिप्रेजेंट किए गए। आयतन और क्षेत्रफल दोनों को केवल एक मूल राशि लंबाई की रूप में व्यक्त किया गया है। यहाँ पर इन दोनों में क्षेत्रफल, एरिया, आयतन, वॉल्यूम, दोनों में लंबाई के अलावा अन्य कोई मूल राशि नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों राशियां लंबाई के अलावा अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की लंबाई के रूप में विमा 2 है, आयतन की लंबाई के रूप में विमा 3। अब हम बात करते हैं वेग की, वेलोसिटी की। वेलोसिटी को लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -1 के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेग बराबर होता है विस्थापन अपन समय। विस्थापन एक प्रकार की दूरी है अर्थात लंबाई है, और समय स्वयं में मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ की पावर 1 अपॉन टाइम की पावर 1। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -1। तो यहाँ पर वेग की लंबाई के रूप में विमा 1 और समय के रूप में विमा -1 होगी।
वेलोसिटी की डायमेंशन 1 होगी इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड -1 होगी इन टर्म्स ऑफ टाइम। यहाँ पर भी वेलोसिटी जो है वह मास पर डिपेंड नहीं कर रही, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रही है, तो द्रव्यमान के संबंध में इसकी विमा 0 हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं वेग की, वेलोसिटी की द्रव्यमान मास के रूप में विमा 0, लंबाई के रूप में विमा 1 और समय के रूप में विमा -1 हुई। डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ लेंथ 1, इन टर्म्स ऑफ मास 0 एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम -1 हुई। तो इस प्रकार से हमने विमा के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं विमी सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला की। किसी राशि का विमी सूत्र यह दर्शाता है कि वह राशि मूल राशियों पर किस प्रकार से निर्भर करती है। ठीक है, विमी सूत्र हमने कहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला हमने बोला है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी एन एक्सप्रेशन, एक संबंध होगा जो कि ये बताएगा कि वह व्युत्पन्न राशि किन किन मूल राशियों पर निर्भर करती है और किस प्रकार से निर्भर करती है। उदाहरण अपन लें, क्षेत्रफल की अपन ने बात की थी, एरिया की अपन ने बात की हुई है। एरिया केवल एक मूल राशि लेंथ, लंबाई पर निर्भर करता है, अतः क्षेत्रफल का विमी सूत्र होगा m0 L2 T0। यहाँ पर द्रव्यमान के रूप में विमा क्षेत्रफल के लिए 0 है, लंबाई के रूप में विमा 2 है और समय के रूप में विमा 0 है। इसी प्रकार से आयतन की बात कर लें, वॉल्यूम की, तो आयतन या वॉल्यूम का विमी सूत्र होता है m0 L3 T0। अब यहाँ पर आयतन की द्रव्यमान के रूप में विमा 0, लंबाई के रूप में विमा 3 और समय के रूप में विमा 0 है। आयतन का विमी सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम m0 L3 T0 होगा। वेग की बात कर लेते हैं, वेग का विमी सूत्र रहेगा m0 L1 T-1, क्योंकि वेग लंबाई और समय पर निर्भर करता है। L1 T-1 द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो m0 लिख दिया अपन। तो इस प्रकार से वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा m0 L1 T-1। अब विमी सूत्र जो है वो अपन यहाँ पर अलग अलग देख रहे हैं। आयतन क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई इंटू लंबाई, L1 इंटू L1, तो ये हो जाएगा L2 और हम लिखेंगे इसको m0 L2 T0। वेलोसिटी के लिए, वेग के लिए विस्थापन अपन समय, विस्थापन L1, समय T1, L1 अपॉन T1, L1 T-1 हो जाएगा m0 L1 T-1। घनाभ की, आयतन की जैसे अपन ने बात की थी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई L1, चौड़ाई और ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई है, तो इनको भी अपन ने L1 से प्रदर्शित किया है। इस प्रकार से जगह L1 इंटू L1 इंटू L1 दैट विल बी L3। द्रव्यमान समय नहीं आ रहे हैं तो अपन लिखेंगे m0 L3 T0। तो आयतन का विमी सूत्र होगा m0 L3 T0। घनत्व का विमी सूत्र डेंसिटी, डेंसिटी के लिए हम बात करें तो छोटी कक्षाओं में परिभाषा पड़ी हुई है, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपन आयतन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। मास द्रव्यमान अपने आप में मूल राशि है, विमी सूत्र m1, ठीक है। आयतन व्युत्पन्न राशि है, विमी सूत्र L3, m1 अपॉन L3, m1 L-3, समय नहीं आ रहा है तो T0। इस प्रकार से घनत्व, डेंसिटी का विमी सूत्र होगा m1 L-3 T0। ये रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम फॉर्मूला है, इसके लिए छोटी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है। द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान m1, वेग L1 T-1 हो जाएगा m1 L1 T-1। लीनियर मोमेंटम या रेखीय संवेग का विमी सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 L1 T-1। अब इन्हीं के अपन SI मात्रक भी देख सकते हैं, जो कि आगे एक टेबुलर फॉर्म में अपन ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। एक टेबल अपन ने बनाई है जिसमें महत्वपूर्ण व्युत्पन्न राशियों के बारे में अपन ने बात करेंगे। कुछ राशियाँ आज अपन अभी देखी है, क्षेत्रफल, एरिया, SI मात्रक मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई भी आपकी मीटर में नापी जाएगी SI मात्रक में, लंबाई भी मीटर में नापी जाएगी, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला m0 L2 T0। वेलोसिटी, वेग, दूरी अपॉन समय L1 अपॉन T1,
मात्रक मीटर प्रति सेकंड, L1 T-1। आयतन m0 L3 T0 विमी सूत्र है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको घनाभ के आयतन का, चौड़ाई ऊंचाई भी मीटर में नापी जाएगी, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, घन मीटर, मीटर क्यूब। घनत्व डेंसिटी, द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान का सही मात्रक किलोग्राम, आयतन का सही मात्रक मीटर क्यूब, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति घन मीटर। m1 L-3 T0 will be its dimensional formula। लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का वेग का मीटर प्रति सेकंड, तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से अपन डायमेंशन फॉर्मूला की बात यहाँ पर कर सकते हैं और एसआई मात्रक की बात भी कर सकते हैं। तो ये जो बात अपन ने की है, ये सारी जो है वो डायमेंशन फॉर्मूले से संबंधित थी, महत्वपूर्ण डायमेंशंस हमने यहाँ पर ली है। ठीक है, अब इसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण राशियाँ हैं वो अपन ले लें। त्वरण, एक्सेलरेशन, वेग में परिवर्तन अपॉन लिया गया समय। वेग में परिवर्तन का एसआई मात्रक वही होगा जो वेग का होगा। वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो वेलोसिटी का होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, किसी भी राशि में परिवर्तन अगर अपन निकालें तो उसका विमी सूत्र एसआई मात्रक वही होगा जो उस राशि का है। वेग में परिवर्तन का विमी सूत्र वेग का है, तो L1 T-1, ये यहाँ पर समय T1, ये T1, L1 T-1 अपॉन T1, L1 T-2, तो ये हो जाएगा m0 L1 T-2 विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ऐसा ही मात्रक ले सकते हैं, वेग में परिवर्तन का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड अपॉन सेकंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसा कि आप अगली टेबल में देख सकते हैं। त्वरण, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m0 L1 T-2। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बल की, फोर्स, द्रव्यमान इंटू त्वरण। छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा है बल का सूत्र कि वस्तु पर कार्यरत बल वस्तु पर लग रहे वस्तु का द्रव्यमान तथा वस्तु के त्वरण के गुणनफल के समानुपात बराबर होगा। द्रव्यमान m1, त्वरण L1 T-2। तो इस प्रकार से बल के लिए विमी सूत्र हो जाएगा m1 L1 T-2। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखेंगे, कुछ राशियाँ ऐसी है जिनके एसआई मात्रक वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित हैं, और उन एसआई मात्रक में बल की हम बात करें तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन। ठीक है, किस प्रकार से लिखा जाएगा वो आप देख सकते हैं। पूरा फॉर्म लिखेंगे तो न्यूटन, एन स्मॉल है। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो कैपिटल एन। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होगा, न्यूटन इस प्रकार से लिखा जाएगा, एन स्मॉल लिखा जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एन कैपिटल लिखता हूँ इसका मतलब मैं उस साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ जो कि न्यूटन है। ठीक है, इस प्रकार से बल का विमी सूत्र और एसआई मात्रक हमारे पास है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्य या ऊर्जा। कार्य जो है क्या होता है, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल। बल का विमी सूत्र ऑलरेडी आपके पास है, m1 L1 T-2। बल की दिशा में विस्थापन जो है लंबाई है एक प्रकार की L1, तो ये जगह m1 L2 T-2, दैट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। और यही डायमेंशनल फॉर्मूला या विमी सूत्र ऊर्जा एनर्जी का होगा, क्योंकि ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ऊर्जा के जितने भी प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी जिनसे आप फेमिलियर हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, और भी एनर्जी की जो भी फॉर्म है, सब एनर्जी के डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेंगे, सबके एसआई मात्रक सेम रहेंगे। डायमेंशन फॉर्मूला विमी सूत्र होगा m1 L2 T-2, और एसआई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है, टेबल में देख सकते हैं। कार्य और ऊर्जा दोनों के एसआई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है, जूल, स्मॉल जैसे स्टार्ट लिखा हुआ इस प्रकार से, और सिंबॉलिक फॉर्म में कैपिटल जी। डायमेंशन फॉर्मूला दोनों के सेम, m1 L2 T-2। इसके बाद हम बात करते हैं शक्ति, पावर। पावर के लिए आपने छोटी कक्षाओं में सूत्र पढ़ा हुआ है, ये सब सूत्र या परिभाषाएं आपको आनी चाहिए। शक्ति के लिए हम बात करें, पावर तो होता है टाइम रेट ऑफ वर्क डन, या वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें तो फॉर्मूले के रूप में होगा किया गया कार्य अपन कार्य करने में लिया गया समय।
वर्क डन अपॉन टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट वर्क। कार्य के लिए विमी सूत्र अभी अपन ने लिखा है m1l1 t-2, और फिर समय के लिए t1 तो ये जाएगा m1l2 t-3। दैट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। शक्ति का विमी सूत्र होगा m1l2 t-3। शक्ति के लिए SI मात्रक की बात कर सकते हैं। वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है। यू आर फेमिलियर विद जेम्स वॉट, जिसने इंजन का आविष्कार किया था, तो उसी के सम्मान में, उसी के ऑनर में शक्ति या पावर की SI यूनिट जो है वॉट रखी गई है। वॉट कैपिटल W, ये स्मॉल w से लिखेंगे यहाँ पर, और फुल जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो कैपिटल W लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हमने कुछ राशियों की और बात करनी है अब आगे। सबसे पहले बात करते हैं दाब। दाब के लिए बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है, इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दाब कहलाता है। बल m1l1 t-2, क्षेत्रफल L2 तो ये जाएगा m1l-1 t-2। ये दाब का विमी सूत्र होगा। SI मात्रक की बात करें तो यहाँ से जब अपन निकालेंगे तो बल का SI मात्रक न्यूटन है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर है, तो ये हो जाता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। लेकिन क्योंकि ये वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है, इसलिए इसे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ना लिख करके अपन जो पास्कल वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है लिखेंगे पास्कल के लिए PA, P कैपिटल A, पास्कल इस प्रकार से लिखा जाएगा जैसा टेबल में आपको दे रखा है। ठीक है, पास्कल P कैपिटल है और A स्मॉल है। ठीक है, तो पास्कल विल बी द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। दाब का SI मात्रक पास्कल होगा। विमी सूत्र जैसा बताया गया था m1l-1 t-2। आवृत्ति की बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, चक्रों की संख्या प्रति इकाई समय। ठीक है, चक्रों की संख्या का कोई विमी सूत्र नहीं है। समय का t1 तो ये हो जाएगा 1/t1 और ये जाएगा t की पावर -1। तो m0l0 t-1 विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का विमी सूत्र होगा m0l0 t-1। लेकिन आवृत्ति का जो SI मात्रक है वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है हर्ट्ज। ये देखिए हर्ट्ज HZ, कई बार से पर सेकंड भी लिखते हैं, क्योंकि जिस टेबल में अपन ने बात की थी यहाँ देखिए आप, चक्रों की संख्या कोई SI मात्रक नहीं है, समय का सेकंड तो 1/सेकंड, सेकंड की पावर -1 दैट इज प्रति सेकंड, पर सेकंड। तो इस प्रकार से आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होगा, जिसे हम प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। आवर्तकाल, टाइम पीरियड, एक चक्कर पूर्ण करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन और 1 साइकिल इज टू बी टर्म्ड एज टाइम पीरियड। इसमें जो भौतिक राशि आ रही है समय है t1, क्योंकि समय मूल राशि है, तो इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला विमी सूत्र होगा m0l0 t1 विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। आवर्तकाल का विमी सूत्र m0l0 t1 होगा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। सबसे पहले बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट। कोणीय विस्थापन डिवाइडेड बाय समय। तो कोणीय विस्थापन कोण का विमी सूत्र कोई नहीं है, क्योंकि कोण क्या है, चाप अपॉन त्रिज्या। एंगल इज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। दोनों के विमी सूत्र L1 है, तो L1/L1 कैंसिल हो जाएंगे, तो कोणीय विस्थापन का कोई विमी सूत्र नहीं होगा। ये देखिए, फिर समय t1 तो ये जाएगा कोणीय वेग का विमी सूत्र m0l0 t-1। m0l0 t-1 विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। SI मात्रक की बात अलग हो जाती है। कोणीय विस्थापन का SI मात्रक वही होगा जो कोण का है, और कोण का SI मात्रक, कोण मतलब जब भी हम बात करेंगे तो तली कोण, तल कोण कह दीजिए, प्लेन एंगल कह दीजिए। ठीक है, तो इसका SI मात्रक रेडियन, समय का सेकंड, यहाँ हो जाएगा कोणीय वेग का SI मात्रक रेडियन प्रति सेकंड, जो कि टेबल में आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, कोणीय वेग का SI मात्रक रेडियन प्रति सेकंड। इधर विमी सूत्र m0l0 t-1। अब हम बात करते हैं कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला है कोणीय वेग में परिवर्तन अपॉन लिया गया समय।
कोणीय वेग में परिवर्तन का विमीय सूत्र वही होगा जो कोणीय वेग का होगा। कोणीय वेग का विमीय सूत्र अभी अपन ने निकाला है t-1, ये लिख दिया t-1। समय का t1, ये लिख दिया t1। t-1 अपॉन t1 दैट विल बी t-2, दैट इज m0 L0 t-2। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोणीय त्वरण का विमीय सूत्र m0 L0 t-2 होगा। एंगुलर एक्सीलरेशन विल हैव डायमेंशन फॉर्मूला m0 L0 t-2। लेकिन SI मात्रक की बात कर लेते हैं। तो SI मात्रक कोणीय वेग में परिवर्तन वही विमीय सूत्र मात्रक होगा जो कोणीय वेग का है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड, तो यहाँ आ जाएगा रेडियन प्रति सेकंड अपॉन सेकंड, तो ये हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, जैसा कि टेबल में आप देख सकते हैं रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने कई महत्वपूर्ण राशियों के विमीय सूत्र यहाँ पर देखे हैं और उनके SI मात्रक भी देखे हैं। यह टेबल आगे भी अपन अगले लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे और कुछ और महत्वपूर्ण राशियों के विमीय सूत्र यहाँ पर देखेंगे। लेकिन यह आपको ध्यान में होना चाहिए कि 7 मूल राशियां हैं, 2 समपूरक राशियां हैं। इन 7 + 2 को छोड़ करके बाकी जो भी राशियां होगी वह सब व्युत्पन्न राशि के समूह में आएगी और इसमें से हम जो महत्वपूर्ण राशियां हैं उनकी ही बात यहाँ पर कर पाएंगे और बाकी राशियों की बात जैसे जैसे हम उन राशियों से परिचित होंगे उस समय उनके साथ ही वहाँ पर उनके मात्रक और विमीय सूत्र के बारे में भी अपन बात करेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने कई महत्वपूर्ण राशियों के विमीय सूत्र की बात की। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, विमीय समीकरण डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। देखिए जब भी इक्वेशन की बात करते हैं तो दिमाग में 2 पक्ष आ जाने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है, क्योंकि समीकरण में 2 पक्ष होते हैं। जब भी समीकरण की बात करते हैं, इक्वेशन की बात करते हैं, वी हैव 2 साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब यदि मैं किसी व्युत्पन्न राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिख दूं, जैसे क्षेत्रफल बराबर m0 L2 t0, तो यह क्षेत्रफल की विमीय समीकरण होगी। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ डायमेंशन इक्वेशन ऑफ एरिया। एरिया इज इक्वल टू m0 L2 t0। इसी प्रकार से अगर मुझे ये कहा जाए कि दाब की विमीय समीकरण क्या होगी, तो दाब प्रेशर बराबर m1 L-1 t-2, तो उस राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिख दिया अपन ने, तो वह विमीय समीकरण हो गई। लेफ्ट हैंड साइड में राशि आ गई है, क्वांटिटी आ गई है और राइट हैंड साइड में उसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। तो राशि को उसके डायमेंशन फॉर्मूला से इक्वेट कर दिया अपन ने, तो डायमेंशन इक्वेशन हमारे पास हो जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने विमीय सूत्र और विमीय समीकरण के बारे में बात की है। अब आपको जो होमवर्क है वो आपको दे रहा हूं मैं, आपको 3 महत्वपूर्ण राशियों के विमीय सूत्र जो है वो लिखने हैं और साथ में उनके SI मात्रक भी लिखने हैं। एक बल फोर्स, SI मात्रक भी लिखेंगे और उसका विमीय सूत्र भी आप लिखेंगे। दूसरा कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन, SI मात्रक भी लिखेंगे और विमीय सूत्र भी लिखेंगे। एक राशि में आपको अलग से दे रहा हूं जिसके बारे में अभी आपने नहीं पढ़ा है और वह है अपवर्तनांक। आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में अपवर्तनांक पढ़ा हुआ है, अपवर्तनांक का बेसिक फॉर्मूला भी आपके पास है। हमने अपवर्तनांक का विमीय सूत्र और जो SI मात्रक है वो यहाँ पर नहीं बताया है, लेकिन आप होमवर्क में यह कार्य करेंगे कि अपवर्तनांक का विमीय सूत्र क्या होगा और उसका SI मात्रक क्या होगा। तो 3 राशियों के विमीय सूत्र और SI मात्रक आपको लिखने हैं कॉपी में। एक बल फोर्स, 2 कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सेलरेशन, 3 अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थैंक यू, धन्यवाद।